चौधरी साहब ने और मैंने गाजर में मिर्चें क्यों डाली और मिर्चों वाला गाजर का जूस बनाकर हमने ये जूस किसको पिलाया, ये सारा कुछ आपको मैं ये व्लॉग बनाकर बताता हूं। दोस्तों आज हुआ कुछ यूं कि सर्दी की बड़ी जालिम इंतहा होने के बावजूद फिर भी हम लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही मैं गिराज पर पहुंचता हूं तो वहां पर वकास भाई, हुसैब भी और छोटा वकास भी पहले से ठहरे हुए होते हैं। मैं जाकर इन भाइयों को सलाम करता हूँ। सलाम करने के बाद ये कहते हैं कि आज सलीम छुट्टी पर है और हम लोगों को एक ताले की चाबी मिली है और एक ताले की चाबी नहीं मिली है। फिर छोटा वकास भी चला जाता है घर की तरफ चाबी उठाने के लिए। सर्दी होने की वजह से हम लोग गबोले का मुंह बनाकर ठहर जाते हैं। थोड़ी सी देर के बाद वकास भी घर से ताले की चाबी ले आता है और ताले को खोलकर और शटल को उठाकर फिर हम लोग चले जाते हैं अंदर अपने डायनासोर को छींकने के लिए। अंदर जाकर मैंने अपने डायनासोर को अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद फिर मैं डायनासोर के अंदर बैठ गया। अंदर बैठने के बाद मैंने डायनासोर को रिवर्स किया और फिर हम लोग अपने डायनासोर को खींचकर रवाना हो गए सीधा अपनी मजदूरी करने वाली जगह पर। थोड़ा सा सफर करते ही हम लोग पहुंच गए अपनी मजदूरी करने वाली जगह पर। आज जहां पर हम लोगों ने मजदूरी करनी थी वो जागरू वाली जूस, तो इसकी टंग की भैंस, इतनी ज्यादा ठंड होने की वजह से मेरी जबान भी लड़खड़ा गई, यानी गाजरों वाली जूस की दुकान पर। अभी हम लोग यहाँ पर ठहर कर मजदूरी को सीधा करने के बारे में तरतीब कर रहे थे कि मजदूरी को किस तरह से किया जाए, लेकिन चौधरी साहब आराम से जाकर आग के पास अपना सामान वगैरह गर्म करने लगे। ओ भाई खुदा की कसम मुझसे ज्यादा इनको शौक होता है अपनी आवाज की डबिंग देने का। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ओ भाई सामान का मतलब गलत मत समझ लेना। चौधरी साहब अपने हाथ पांव गरम कर रहे थे। हाथ पांव गरम करने के बाद फिर हम लोग अपनी मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए, जिसमें चौधरी साहब ने मैंने बगैर देखे गाजरों के ऊपर मिर्चें वगैरह डालनी थी, जिसमें मैंने चौधरी साहब को देख लिया और हमारा टेक खराब हो गया। फिर मैंने मिर्चों वाला गाजरों का जूस बनाया और वो गाजरों का जूस चौधरी साहब ने जाकर वकास भाई को दे दिया। अभी हम लोग ठहरे वीडियो बना रहे थे तो मैंने देखा कि चौधरी साहब एक छोटी बच्ची की खिदमत कर रहे हैं। तो मैंने जाकर चौधरी साहब से पूछा कि ये कौन है। फिर चौधरी साहब उसकी पप्पी लेने लगा। मैंने चौधरी साहब को कहा ये क्या कर रहे हो, तो चौधरी साहब ने कहा कारी साहब ये मेरी शहजादी है। फिर मैं अपने आप को कामयाब करने के लिए मजदूरी करने लगा तो मेरी तरफ एक बहुत बड़े बादशाह की तरफ से आवाज आई कि कामयाबी इन कामों में नहीं, कामयाबी इस अजीम हस्ती के बताए हुए तरीकों पर चलने में है। ये सुनकर फिर मैं दुनिया की आर्जी कामयाबी को छोड़कर आखिरत वाली हमेशा हमेशा कामयाबी की तरफ चला गया, यानी मैं अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए चला गया। जैसे मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरा तो दिल घबरा गया कि इतनी बड़ी मस्जिद है और सिर्फ 3 बंदे नमाज पढ़ने के लिए आए हुए हैं, तो फिर कैसे हमारी मस्जिदों के ऊपर कर्जा ना हो। वो इसलिए कि हम लोगों ने अपनी मस्जिदों को वीरान कर दिया है। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद तमाम मुसलमान बहन भाइयों को भी 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं दोबारा अपनी मजदूरी करने के लिए चला गया। जैसे मैं मजदूरी करने वाली जगह पर पहुंचा तो वकास भी ने कहा कि कारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मजदूरी वगैरह खत्म हो गई, आप डायनासोर को खींचे, हम लोग यहाँ से चलते हैं, काफी सारी सर्दी है। फिर हम लोग डायनासोर में बैठकर जाने लगे तो छोटा वकास खाने के लिए और गर्म होने के लिए कुछ थोड़े मोड़े पकोड़े ले आया। फिर हम लोग पकोड़े खाने लगे। पकोड़े खींचकर और गाड़ी को खाते ही हम लोग रवाना हो गए अपने फार्म हाउस की तरफ जाने के लिए। थोड़ा सा सफर करते जैसे हम लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां पर अफजल भाई लोगों की टीम पहले से मजदूरी करने के लिए बैठी हुई थी। हम लोगों ने जाकर उनसे सलाम दुआ किया। सलाम दुआ करने के बाद फिर हम लोग अपनी वीडियो की डबिंग करने लगे। तो आप भाइयों से भी लेता हूँ इजाजत, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।